बाबर की घिनौनी करतूत, जिसे आज तक छुपाया गया, काली सच्चाई ऐसी कि जानेंगे तो खून खौल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन सामान्य जानकारी और इतिहासकारों से बातचीत पर आधारित है, साथ ही सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार है और जानकारी के लिए आपको इतिहास की किताबों को खंगालना होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। बाबर एक ऐसा आक्रमणकारी जो न कि हिंदुस्तान आया बल्कि एक ऐसे साम्राज्य के स्थापना की जिसे आज हम लोग मुगल साम्राज्य के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं। जी हाँ, वही बाबर जिसने हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि वो एक ऐसा आक्रमणकारी क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं की हत्या करवाकर उनके कंकालों से एक मीनार बनवाई। तथा कथित अकबर महान के दादा बाबर की काली सच्चाई, जिसे आज तक हमसे छुपाया गया, उसकी क्रूरता का सत्य नहीं बताया गया। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बाबर खुद को गाजी कहता था। यहाँ आपको गाजी कौन होता है जान लेना जरूरी है। दरअसल इस्लाम में काफिरों के खिलाफ लड़ाई लड़े, उनका खात्मा करे, उसे गाजी कहते हैं। इसकी बानगी बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में दिखा दिया था। इस जंग में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली का ताज अपने सिर पर रखा और फिर यहीं से पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का शासन स्थापित हो गया, जहां मुगलों ने हमारे ऊपर कई सौ सालों तक राज किया। लेकिन पानीपत की लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी। जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जंग हो रही थी, तब बाबर ने इब्राहिम लोदी के 25,000 सैनिकों के सिर काटकर इसका एक 35 फीट ऊंचा मीनार तैयार करवाया। इस बात को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर कितना बड़ा हैवान था, वो कितना खून का प्यासा था। बाबर दूसरे धर्मों से कितनी नफरत करता था। इन्हीं लोगों के खिलाफ बाबर जंग में उतरा हुआ था। इसके अलावा भी बाबर की ऐसी कई करतूत है जिसे जानकर आपके होश फाख्ता फख्त हो जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं और इतिहास में हमें पढ़ाया भी गया है, उसके अनुसार बाबर पहला शासक था जिसने हिंदुस्तान में कदम रखा और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी वजह से मुगलों ने लंबे वक्त तक भारत पर राज किया। मगर बाबर के बारे में कुछ ऐसी बातें हमें बताई गई जिससे लोग जाने कि बाबर एक महान शासक था, वो एक अच्छा इंसान था। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। उसने भारत में कितना तांडव किया, कितनी रक्त की नदियां बहा दी, कितने लोगों की हत्या कर दी और कितने मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण करवा दिया। बाबर को ऐसे ही नहीं क्रूर कहा जाता है। उसने दरिंदगी की सारी हदें हिंदुओं के लिए पार कर दी थी। मंदिरों के प्रति उसकी इतनी नफरत थी कि वो भारत के प्रमुख मंदिरों को तोड़वाकर वहां मस्जिदों का निर्माण करवाया था। वैसे देखा जाए तो कई सारे इतिहासकारों ने बाबर के बारे में अपने अपने हिसाब से उसका महिमा मंडन किया है, उसके बारे में लिखा है। कुछ इतिहासकारों ने बाबर को हीरो की तरह पेश किया है, लेकिन अपनी कलम से थोड़ी बहुत सच्चाई इतिहासकारों ने बाबर के बारे में जरूर लिखी है, जिससे हमें पता चलता है कि बाबर कितना क्रूर था। अब आप खुद सोचिए, जो इंसानों की खोपड़ियों से मीनार बनवा सकता है, वो किस हद तक अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए जा सकता है। दरअसल बाबर तैमूर चंगेज खान का ही वंशज था, इसलिए बाबर के अंदर सत्ता की लालच कूट कूट के भरी हुई थी। बाबर के अंदर सत्ता के लिए इतनी लालच भरी हुई थी कि वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राज करना चाहता था। इतना ही नहीं, जब आप इतिहास की किताबों को खंगालेंगे तो पाएंगे कि बाबर अपने आप को पूरे घमंड के साथ मूर्तियों का खंडन करने वाला बताता था। जब वो भारत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाता था तो वही बात पूरे गर्व से लोगों को बताता था। इतना ही नहीं, कुछ इतिहासकारों ने बताया कि बाबर को लगता था कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो इंसान ही नहीं है, उनको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। जिसको इस धरती पर रहना है उसको इस्लाम धर्म मानना पड़ेगा।
इसलिए बाबर ने दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जोर जबरदस्ती की, उनकी हत्याएं की। इसके बावजूद कुछ लोग बाबर को बहुत अच्छा राजा साबित करने में लगे हुए हैं। ये बात सबको पता है कि बाबर ने भारत में मूर्तियों को तोड़ा, फिर भी इतिहास में उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि उसने हिंदुस्तान में नई नई चीजों का निर्माण किया। लेकिन उसके उलट देखा जाए तो जो हिंदुस्तान में सदियों पुरानी मूर्तियां और मंदिर थे उनको तोड़ डाला और वहां पर इस्लाम धर्म का चिन्ह बना दिया, अपना कब्जा कर लिया और अपना नाम दे दिया। अब जब बात बाबर की काली सच्चाई की हो रही है तो बाबरी मस्जिद को कैसे भूला जा सकता है। इसका जिक्र किए बिना बाबर की घिनौनी करतूत पूरी नहीं होती। दरअसल बाबरी मस्जिद का निर्माण भी बाबर के सिपाही मीर बख्श ने 1528 में अयोध्या में करवाया था, जहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थान था। हालांकि लंबी लड़ाई के बाद आज भव्य राम मंदिर अपने पुराने स्थान पर विराजमान हो गया है। खैर, हम बाबर के कारनामे के बारे में और जानते हैं कि वो कितना हैवान था, उसकी सोच क्या थी। बाबर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा कवि था, लेकिन जब हम बाबरनामा किताब में पढ़ते हैं तो बाबर खुद कहता है कि भारत के लोग अच्छे नहीं हैं, उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, उनमें कोई काबिलियत नहीं है, ना यहाँ के घोड़े अच्छे हैं ना यहाँ के कुत्ते अच्छे हैं। इतना ही नहीं, बाबर को हिंदुस्तान की मिट्टी से इतनी नफरत थी कि उसने अपने बेटे से कह दिया था कि उसके मरने के बाद उसे हिंदुस्तान की मिट्टी में नहीं दफनाया जाए। यही वजह है जब 26 दिसंबर 1530 को बाबर का देहांत हुआ तो कुछ दिनों के लिए उसके शव को आगरा में दफनाया गया। बाद में फिर उसके शव को निकालकर अफगानिस्तान ले जाया गया। फिर उसकी इच्छा के अनुसार उसे अफगानिस्तान में ही दफना दिया गया। इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि बाबर को शराब की बहुत बड़ी लत थी और ये शराब की लत उसकी राणा सांगा के डर की वजह से छूट गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि डर की वजह से शराब की लत छूट गई, ये बात गले से उतर नहीं रही। तो जरा आप खुद समझिए कि कोई शासक हारना नहीं चाहता। बाबर तो कतई नहीं चाहता था कि वो किसी हिंदू राजा के हाथों हार जाए, क्योंकि वो खुद को गाजी मानता था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि शराब के नशे में वो कोई युद्ध लड़े और हार जाए, क्योंकि राणा सांगा बहुत बड़े योद्धा थे।